गुरुदेव जी महाराज ने परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने राम सभा में राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि राम निज पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अनधे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम सतगुरु को सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुन भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परसता नासत बिगनने सब धरती कागदे करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी बेली ग्रंथ अमृतसर चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं छंद भुजंगी में दिनो राम राया बड़ा देव दूजा करे सेव सारा सबे संत पूजा शरण सबे शरण आया किया भेद भारी लखे जन पूरा काया सोजे सारी दानव देव देवा करे युद्ध भारी त्यों लोक दूजे नमोगत थारी। हे राम राय आप दिन हो बड़ा देव दूजा जितने भी बड़े देव ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति समेत करे सेव सारा सब आपकी ही सेवा करते सब आपकी ही सेवा में हाजिर है सब आपके ही आदेश के अनुसार कार्य करते सब आपकी ही बाट जो होते हैं और सबे संत पूजा सभी संत भी आपकी ही पूजा करते सभी संत आपके ही नाम का सुमरन करते आपको ही पुकारते हैं। हे राम राय आप दिन हो आप अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं आप सच्चिदानंद है आप आनंद घन है सब आपसे ही आशा रखते हैं और सब आपसे ही शक्ति प्राप्त करते हैं आप सबको रिजक पहुंचाते हैं आप सबको सामर्थ्य देते हैं आप सामर्थ्यवान आप शक्तिशाली आप सबल सबे शरण आया किया भेद भारी लखे जन पूरा काया सोजे सारी। सभी आपकी शरण में कोई ऐसा नहीं है जो आपके बिना रह सके। आप सत परमात्मा है, आप है तो सबका वजूद है,
आप नहीं है तो किसी का वजूद नहीं। जिस प्रकार से सूर्य है तो सूर्य की किरण का वजूद है, सूर्य नहीं है तो सूर्य की किरण का वजूद नहीं है। तो सब आपकी ही शरण में है। ऐसा भेद परमात्मा का राम जी का है कि आपके बिना कोई सूखी नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं है और आपके आदेश के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ आपसे ही है, दूसरा कोई कुछ कर पाने में समर्थ नहीं। ऐसी बात को लखे जन्न पूरा काया सोच सारी, ऐसे बात को भक्ति करने वाले पूरे जन लग पाते हैं। और वो भी कब? जब पूरी काया के अंदर खंड पिंड ब्रह्मांड में आपके नाम के माध्यम से, निज नाम के माध्यम से आनंद स्वरूप दर्शन प्राप्त कर ले, शोधना कर ले आप। तो सबे शरण्य आया किया भेद भारी, लखे जन्न पूरा काया सोज सारी। जिन्होंने भी आपको पाया है, जिन्होंने भी आपका दर्शन किया है, उन्होंने काया के भीतर ही पाया, काया के भीतर ही किया है। जिन पाया जिन घट ही पाया, पायर फिर जन्म कमाया। तो भक्ति करने वाले पूरे जन आपके आनंद स्वरूप दर्शन को घट के भीतर ही प्राप्त करते। वो आपका सच्चा दर्शन है, वो आपका सच्चा स्वरूप है, वो आपका सत्य स्वरूप। ऐसे सत्य स्वरूप को भक्ति करने वाले पूरे जन लख पाते, बाकी सब कोई आपको लख नहीं पाते। जिसको सद्गुरु से भेद मिल गया, जिसके घट के भीतर केवल ज्ञान जागृत हो गया, प्रकट हो गया, वही आपके आनंद स्वरूप दर्शन को कर पाता है। जिसके सद्गुरु की कृपा से, दया से, मेहर से दिव्य नयन खुल गए, ब्रह्म चक्षु खुल गए, वही आपको देख पाता है। बाकी तो इस चरम चक्षुओं की हाजत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है कि आपके सच्चे स्वरूप का दर्शन कर पाए। आपके सच्चे स्वरूप का दर्शन दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। दिव्य नयन जब खुलते हैं सदगुरु की कृपा दया मेहर से, तब जाके आपके दर्शन होते। हे भूख निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्वरूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन माई। तो सबे शरण आया किया भेद भारी, लखे जन पूरा काया सोज सारी। दाणु देव देवा करे युद्ध भारे, तिहु लोक धूजे नमो गत धारी। हे परमात्मा राम जी, आपकी गति को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आपकी गति बड़ी विलक्षण है, कोई आपकी गति को जान नहीं पाया, कोई आपकी गति का छे ले नहीं पाया। दानव देव देवा करे युद्ध भारी, दानव देवता राक्षस ये सब जो है ना आपस में भारी लड़ाई करते, करे युद्ध भारी, भीतर ही भीतर लड़ते रहते। आपके जो बाहर जितने भी दानव देव देवता है सब भीतर में भी है, कट के भीतर इनके भीतर भी लड़ाई होती है, युद्ध होता है। लेकिन आप इन सब से अलग हैं, न्यारे हैं। आप दानव से भी अलग है, देव से भी अलग है, एकदम पर है। इन सब के अंदर होते हुए भी इन सब से आप निर्लिप्त हैं, लिपायमान नहीं है, ऊपर है आप सबसे। छंद मोतीदान में महाराज फरमा रहे हैं, एको हरि आप अजीत नाथ, किया जग जीव भरे बहु बात। बड़ा ऋषि सारा धरे ध्यान ज्ञानी, करे संत सेवा विदो विद्य जानी। अरे सब ज्ञान तुम्हारे काज, कहाँ तुम खेल कियो महाराज। करे है सो कौन करावे काम, धरे कुण ध्यान तुम्हारो हो राम। तुही तू देव बण्यो तू द्रुग, तुही तू मास बण्यो तू जुग।
तुही तरलंब बने आकाश, तुही जल नीर उपावन मास। किया ते ठाम अनेक अनंत, रयो तू ठोड़ लखे कोई संत। बने तू भाव भलाई राम, करी ते देह बनाया धाम। उपाया जीव अनंत अपार, दिया सुख दुख जीवा जगलार। कियो ते धंध बनाया धाम, हुओ तू जम कहा तू राम। किया ते केम किसी विधि सूत, जने किम नार अगाटे पूत। नौ विधि मास रखे गर्भ बाल, किसी विधि राम किवी प्रतिपाल। कहूँ मैं तो ये किति एक बार, किसी विधि राखिया जीव आहार। अनो अन्न पान बके जब नार, किसी विधि नार कियो संभार। रखे गर्भ जीव किसी विधि राम, जलो अन्न आहार बके उन धाम। बह जल गाट जले मल जरे मल सोई, किसी विधि जोई रहे नित जोई। हे राम जी, आपका देखो रचना कितनी अद्भुत है, कितनी विलक्षण है। क्या कोई रच पाया ऐसी रचना वापस जैसी आपने रची। एको हरि आप अजीत नाथ। हे नाथ, आप एक ही हैं जो अजीत है। अजीत का मतलब आपको कोई नहीं जीत पाता, ऐसे हैं आप। आपको कोई नहीं जीत पाता, आप अजीत हैं। बाकी सबको भी कोई जीत ले, लेकिन आपको नहीं जीत पाता। एक हरि आप ही ऐसे हैं। किया जग जीव भरे बहु बात। इस संसार में कितने जीव आपने बनाए। ये सारे जीव जो है आपकी बात में, ये सब आपके ही शरीर के अंग है। सब जीव, जितने भी जीव बनाए सब आप में, सब जन्म मुझी से पाते, फिर लौट मुझी से लौट मुझी में आते। आप अजीत, आपको कोई जीत नहीं पाया अभी तक। एको हरि आप अजीत नाथ, किया जग जीव भरे बहु बात। बड़ा ऋषि सारा धरे ध्यान ज्ञानी, करे संत सेवा विदो विद जानी। और बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े ज्ञानी और सभी संत आपकी अनेक प्रकार से सेवा करते, सब आपकी सेवा में हाजिर है, सब आपकी सेवा में खड़े। और ज्ञानी भी ध्यानी भी सब आपका ही ध्यान करते, आपकी ही बात करते। करे संत सेवा विदो विद जानी। इस प्रकार से सभी संत भी आपकी ही सेवा करते हैं, अनेक प्रकार से आपकी ही सेवा करते हैं। अड़े सब ज्ञान तुम्हारे काज, कहाँ तुम खेल कियो महाराज। आपकी प्राप्ति के लिए ही सब ज्ञानी कहते हैं कि ये हमारा ज्ञान श्रेष्ठ, हमारा ज्ञान श्रेष्ठ। सभी यही बात करते हैं, सब अपने अपने ज्ञान को उत्तम बताते हैं, श्रेष्ठ बताते हैं। अड़े सब ज्ञान तुम्हारे काज, किस लिए? आपसे मिलने के लिए। सब कहते हैं कि हमारा मत, हमारा पंथ, हमारा संप्रदाय परमात्मा से मिलन कराता है। सभी यही बात करते हैं। अड़े सब ज्ञान तुम्हारे काज, कहाँ तुम खेल कियो महाराज। हे राम जी, आपने एक ऐसा खेल बनाया, करे है सो कौन करावे है काम, धरे गुण ध्यान तुम्हारो हो राम। हे राम जी, करने वाला कौन है, कराने वाला कौन है, काम कौन करता है, कौन ध्यान धरता है और किसका ध्यान धरता है। करे है सो कौन करावे है काम, काम करने वाला कौन है, काम कराने वाला कौन है,
धरे पुण्य ध्यान तुम्हारो हो राम। हे राम जी, आपका ध्यान धरने वाला कौन है? सब में आप ही तो है। काम करने वाले में आप हैं, काम कराने वाले में आप हैं, ध्यान धरने वाले में आप हैं, और आपका ही तो ध्यान हो रहा है। आपके सिवाय किसी और का तो ध्यान है नहीं, क्योंकि सब में तो आप हैं। आपके सिवाय दूसरा कोई हो तो बताओ, आपके सिवाय अन्य कोई हो तो बताओ। आपके सिवाय अन्य कोई है ही नहीं। तो करे है सो कौन करावे है काम, धरे पुण्य ध्यान तुम्हार हो राम। तू ही तू देव बण्यो तू द्रुग, तू ही तू मास बने तू जुग। हे राम जी, आप ही तो देव बने हैं। देवों के रूप में भी आप, देवों की अंतरात्मा भी तो आप हैं, और द्रगपाल भी तो आप ही बने हुए सभी दिशाओं के। कोई दूसरा थोड़ी है द्रगपाल के रूप में। देवों के रूप में भी तो आप हैं। और तू ही तू मास बने तू जुग। हे राम जी, महीना भी आप ही बने हुए हैं, और जुग भी आप ही बने हुए हैं। 12 बरस का जुग होता है, वो भी आप ही। और 43,20,000 वर्ष के 4 युग होते हैं, वो भी आप ही। दूसरा तो कोई है नहीं, कहीं दूसरी किसी की सत्ता है ही नहीं। दूसरा कोई दिखाई देता ही नहीं, दिखने में आता ही नहीं। तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। सब में आप, सब में आपकी सत्ता है। तुही धर लंब बने आकाश, तुही जल नीर उपावन मास। ये राम जी, आप ही इस धरती का आलंबन, यानी आपके ऊपर ही ये धरती टिकी हुई है। आप ही इस धरती के आधार है। तुही धर लंब बने आकाश, और आकाश भी आपके आधार से टिका हुआ, धरती भी आपके आधार से टिकी हुई है। तुही जल नीर उपावन मास, आप ही इस जल को उपाने वाले हो, पैदा करने वाले हो। और मास भी आप ही बने हो, महीना भी आप ही बने हो, दूसरा तो कोई नहीं। सभी महीने में आप हो, आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं। आपका कोई एक विशिष्ट महीना नहीं, सब महीने में आप हो, समान रूप से व्यापक हो। आप सब जगह आप हो। आपके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं है। किया ते ठाम अनेकानंत, रयो तू ठोड़ लखे कोई संत। आपने अपने रहने के अनंतों ही ठाम बनाए। किया ते ठाम अनेकानंत, आपने अपने रहने के लिए अनेक स्थान बनाए। रयो तू ठोड़ लके कोई संत, आप कौन सी ठोड़ रहते हैं इतने स्थानों में से? कौन से स्थान पे मिलते हैं आप? आपके स्थान तो अनंत है, आपके ठाम तो अनंत है, आपके धाम तो अनंत है, लेकिन आप रहते कहाँ? आपको तेज करो। रयो तू ठोड़ लखे कोई संत, आप कौन सी ठोड़ रहते हो, आप कौन से स्थान पर रहते हो, इसका कोई बिरले ही अनुभव कर पाता, क्योंकि आपका रहने का कोई एक विशिष्ट स्थान तो नहीं है, लेकिन आप सभी स्थानों पर रहते हो। आपका रहने का कोई एक विशेष स्थान नहीं है, लेकिन कोई भी स्थान आपके बिना खाली भी तो नहीं है, रीता भी तो नहीं। इस बात को कौन जानता है? सब नहीं जान पाते। इस बात को केवल और केवल बिरले संत ही जानते हैं कि आप सर्वत्र समान रूप से व्यापक है। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सबे ठोड़।
कोई भी ठोड़ आपके बिना खाली नहीं। रहो तू ठोड़ लखे कोई सा, कौन सी ठोड़ आपके बिना खाली हो बताओ। जल में हो, थल में हो, खम्भ में हो, आकाश में हो, धरती में हो, पाताल में हो, तीनों लोकों में हो, 14 भवनों में हो, सब जगह आपके सिवाय दूसरा तो नहीं है कोई, हो नहीं सकता कोई। बने तू भाव भलाई राम करी ते देह बनाया धाम। हे राम जी, भाव के रूप में भी आप हो। बने तू भाव भलाई राम, हे भले राम जी, आप ही हो भाव के रूप में। हमारे गट के भीतर आपके प्रति जो भाव उत्पन्न होते हैं, प्रेम के, प्रीत के, उन सब भावों के आधार भी आप ही। आपके बिना भाव उत्पन्न नहीं हो पाते। आप जब भाव देते हो तब भाव उत्पन्न होते हैं। बने तू भाव भलाई राम करी ते देह बनाया धाम। आपने ही देह बनाई। अनगढ़ बाबा, आपने ही सबको गढ़ा है। आप अनगढ़ है, आपको किसी ने नहीं गढ़ा, लेकिन सबको आपने गढ़ा है। सबकी देह आपकी बनी हुई। करी ते देह बनाया धाम, और आपने ही सारे धाम अपने निवास के लिए बनाए हैं। आपने देह बनाकर आप स्वयं उसमें निवास करते। सभी देह के भीतर राम जी निवास करते हैं। कोई भी धाम, कोई भी जगह राम जी के बिना खाली। सब गट तेरे साईं, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वा गट ने जामे प्रगट हुई। उपाया जीव अनंत अपार, दिया सुख दुख जीवा जगलार। आपने अनंत ही जीव उपाय, अपार जीव उपाय, और सब जीवों को दिया सुख दुख जीवा जगलार। संसार के अंदर सबको अपने अपने परवाने सुख और दुख दिए। कितने जीव बनाए और कितने सब इस संसार के अंदर सुखी और दुखी। सबको सुख पहुंचाने वाले भी आप ही हो, दुख पहुंचाने वाले भी आप ही हो। आपके सिवाय दूसरा कोई है नहीं। तो सुख में भी राम जी आप ही हो, दुख में भी आप ही हो। आपके सिवाय दूसरा तो नहीं है कोई। तो क्यों हम सुख में सुखी में और दुख में रोए। सब कुछ हो रहा है, वो सब आपकी ही आज्ञा से हो रहा है, आपके ही आदेश से हो रहा है। व्यर्थ ही हम सुखी दुखी हो रहे हैं। जो जाको होनो लिखो, सोमत आवे ताए, प्रभाते नर उठ के वही करे उपाय। उसकी बुद्धि को देने वाले भी आप ही हो, सुख दुख को देने वाले भी आप ही हो। आपके सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। किया थे धंध बनाया धाम, हुओ तू जम कहा तू राम। हे राम जी, आपने अनेक काम धंधे बना दिए और सबको काम धंधे लगा भी दिया। आपने लगाया सबको काम धंधे, और आपने अनेक धाम बनाए। 3 लोक 14 भवन बनाए इन जीवों के, 84 लाख प्रकार के जीवों के निवास के लिए, रहने के लिए। और इन सब का काम धंधों का फल भुगताने के लिए भी वो तू जम कहा तू राम। आप ही जमराज के रूप में प्रकट हुए। जम भी आप ही है, दूसरा नहीं है आपके सिवाय। ये पूर्ण शरणागति का भाव, जहाँ राम जी के सिवाय दूसरा आपको दिखता ही नहीं। जमराज में भी राम जी है, दानों में भी राम जी है, देवता में भी राम जी है। राम जी के सिवाय दूसरा और कोई है ही नहीं। वो तू जम कहा तू राम। किया ते केम किसी विधि सूत, जने की मिनार अगाटे है पूत।
ऐसी बात महाराज बता रहे हैं। इस ओगट घाट से नारी किस प्रकार से पुत्र को जन्म देती, छोटे से स्थान से। कैसा आपने ये सूत बनाया, कैसा आपने ये विधि बनाई, कैसा आपने ये तरीका बनाया, अद्भुत है, विलक्षण है। किया ते केम किसी विधि सूत, कैसे किया आपने। जने की मनार अगाट है पूत, ऐसे ओगट घाट से पुत्र का जन्म किस प्रकार से स्त्री कर लेती। और वो तो आश्चर्य की बात है ही है। और क्या आश्चर्य की बात आपने की है। देखो, नव विधि मास रखे गर्भ बाल, किसी विधि राम की भी प्रतिपाल। माता अपने गर्भ में 9 महीने तक बालक को रखती है। और वहां किस प्रकार से बालक का पोषण होता है, किस प्रकार से आप वहां प्रतिपाल करते हैं बालक की, किस प्रकार से आप वहां रिजक पहुंचाते हैं उसको। कहूं में तो ये किति एक बार, किसी विधि राखिया जीव आहार। हे राम जी, मैं आपसे कितनी बार कहूं कि किस प्रकार से आपने वहां पर जीव को आहार पहुंचाया, ताकत पहुंचाई। कैसी अद्भुत विलक्षण आपकी लीला है, कैसा अद्भुत विलक्षण आपका साइंस है, विज्ञान है। अनु अन पान बके जब नार, किसी विधि नार कियो संभार। नारी जब अन्न जल खाती पीती है तो उससे आप बालक को आहार कैसे पहुंचाते हो। बालक स्वयं तो नहीं खा रहा, भोजन प्रसाद तो नारी पा रही है, लेकिन पोषण बालक का हो रहा है। अनु अन्न पान बके जब नार, किसी विधि नार कियो संभार। तो इस नारी का संभार किस प्रकार, नारी जो है किस प्रकार से बालक का अपने पेट के भीतर संभार कर रही है। नारी स्वयं तो नहीं कर पाती, आप ही कर रहे हैं पेट के भीतर संभार। बाहर हो तो नारी कर ले संभार, लेकिन भीतर है बालक तो। अब भीतर में संभालने वाले कौन है, बालक को। भीतर में संभालने वाले तो ये राम जी आप ही हैं, आपके सिवाय तो नहीं है कोई दूसरा। बह जल घाट जरे मल सोय, किसी विधि जो ये रहे नित्य जो। देखो, जहां बालक रहता है उसके पास में मल की थैली है, मूत्र की थैली है। ऐसी जगह पर 9 महीने तक बालक कैसे रह पाता है, जहां एकदम पास में मल मूत्र की थैलियां हो। वहां पर 9 महीने तक बालक कैसे रह पा रहा है। किया ते के में किसी विधि राम, जलो रज बूंद धरी में ठाम। हे राम जी, आपने इस जीव को कैसे बनाया, जल रज बिंद इन सब को उस जगह कैसे रोक के रखा। आपकी बड़ी अद्भुत विलक्षण रचना है, कोई कर नहीं सकता ऐसा। गड़्याते के में किसी विध जीव, कहूँ मैं तो ये बताओ पीव। हे परमात्मा राम जी, आप बताओ कि आपने सब जीवों को कैसे गढ़ा है। आप बड़े अद्भुत है, बड़े विलक्षण हैं। आपका ज्ञान, आपका विज्ञान, आपकी साइंस, कोई आपका छह नहीं ले पाया, कोई आपका पार पा नहीं पाया। ऐसे सबल परमात्मा राम जी को पूर्ण शरणागति के भाव से, समर्पण के भाव से प्रार्थना करते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष्य का मुझे जन्म मिले तो प्रभु चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानुष्य का मुझे जन्म मिले तो प्रभु चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं निराकार तुम्हारे हाथों में। फिर अंत समय में प्राण तजूं निराकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण
नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जी तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जी तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवाचारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य